लेकिन क्या विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज या फिर योगा या फिर ये सारी टेक्निक्स हम अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं? बिकॉज आजकल 15 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा तो नहीं होता, 15 साल का बच्चा, टीनेजर, वो भी कहते हैं जी हम डिप्रेशन का शिकार है, हम एनजाइटी का शिकार है, हम स्ट्रेस का शिकार है। लेकिन ऐसे सिनेरियो में एक्सरसाइज हेल्प करती है? बिल्कुल करती है। इसमें एक्चुअली अल्टीमेट टूल है ही एक्सरसाइज। अच्छा, एक्सरसाइज ही है इसमें अल्टीमेट टूल एक्सरसाइज ही है कि अपने आप को आप एक्सरसाइज की तरफ माइल करें, जिम का रुख करें, अच्छा। एक्सरसाइज में वॉक करें, तो जॉगिंग करें। किस तरह की एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, हम उसको परफॉर्म आज करके आप हमें बताएं कि अगर आप डिप्रेस्ड हैं, एंजाइटी है आपको, या आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए या पीस के लिए आप किस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं? देखें, बेसिकली कोई भी एक्सरसाइज आप परफॉर्म करें दैट लीड्स टू योर पीस, एंटी And एंजाइटी, mental health, ठीक एंटी है। स्ट्रेस और सब चीज़ को लेके। ठीक है। सो हम कुछ भी ऐसा परफॉर्मेंस करेंगे वो आपको अल्टीमेटली आपके ब्लड फ्लो को बेहतर करेगा और आपको स्ट्रेस डाउन करेगा और आपकी एंजाइटी खत्म करेगा। तो इसमें पर्टिकुलरली कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं होगी कि ये एंटी स्ट्रेस एजेंट है। नो, वट एवर यू डू इन द जिम, आप जिम में कुछ भी कर लें, जाके इलिप्टिकल कर लें, कार्डियो कर लें, वेट ट्रेनिंग कर लें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लें, हिट कर लें, कुछ भी कर लें। सो और अगर आप वॉक करते हैं या किसी जॉगिंग के शौकीन हैं, सुबह सुबह उठ के आपको जाना पसंद है किसी पार्क में, गार्डन में, तो वो भी एब्सोल्युटली फाइन है। अच्छा। हमारे यहाँ कुछ और प्रॉब्लम एक बेसिकली आ रहे हैं, वो हमारे यहाँ कुछ पोस्चर्स के भी आते हैं बेसिकली। बच्चों में स्पेशली इशू है कि जब वो बैठते हैं लैपटॉप्स के ऊपर या अपने डेस्क के ऊपर, तो वो गलत, इवन ऑफिस जॉब जो डेस्क जॉब करते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती है। सो हमारे यहाँ सर्टन स्ट्रेचेस होते हैं मोबिलिटी मोबिलाइज करने के लिए, हमें वो करने चाहिए। बैठे बैठे ऑफिस में हम कर सकते हैं, उसके लिए इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती बेसिकली। ओके, मतलब जैसे अगर मैं बैठी हूँ तो मैं भी कर सकती हूँ यहाँ पे? यस, आपको करना सिर्फ ये कि अपनी सीट से आप खड़े हुए थोड़ा खड़े होकर अपने आप को रिलैक्स करें। अच्छा। डीप ब्रीथ करें ऐसे, उसके बाद अपने आर्म्स को ओपन करके सिर्फ स्लाइटली मूवमेंट करें। यू कैन जस्ट क्लोज योर आइज एंड यू कैन स्टार्ट रोटेटिंग। इसको आप क्लॉकवाइज कर लें आप 10 टाइम्स, फिर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज करें। यू फील रिलैक्स, यू फील स्टार्ट कामिंग। अब आप क्या करेंगे, अपनी बॉडी को सिंपली नीचे अपने डाउनवर्ड ऐसे जाना है, ठीक है? अपने आप को मूव करें जहां तक आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी आपको अलाउ करके करें। देयर इज नो नीड कि आपने टो को टच करना जाके, ठीक है? अपने आप को करें और ये पोजीशन इसकी होगी, गो डाउन 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 डाउन, दिस वे, ठीक है? अच्छा, अब इसमें करना आपने ये है कि इसका टोटल अल्टीमेटली स्ट्रेच जो है वो आपके हैमस्ट्रिंग, जो कि ये एरिया होता है, आपके ग्लूट्स जो आपका ये एरिया होता है, और आपकी लोअर बैक जो आपका ये एरिया होता है, इसको हिट करता है। यहाँ पे जाएं और इनहेल और एक्सहेल करें। अच्छा। और फिर वापस ऊपर आ जाएं। अब ये रेपिटेशंस आप कम से कम 4 से 5 मरतबा जब करेंगे, डेफिनेटली आपको फील होगा कि आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स हो रही है। और ये कितनी देर करेंगे तो ये हमारे जो है ना वो टोस तक हम जा सकते हैं? इसमें ये दिस इज ऑल देखें, आपको तो सदियां होगी मुझे लगता है कि आप फिटनेस का ख्याल रख रहे हैं, तो अब आप टोस पे जा सकते हैं, हम तो नीचे नहीं जा सकते। वी आर एक्चुअली प्रोफेशनल पीपल, तो हम तो वी डू इट, बट ये हर बंदा कर सकता है। अच्छा। कंडीशन ये कि वो कंसिस्टेंसी के साथ करे, डिसिप्लिन के साथ करे, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब हमारे पास कुछ और चीज़ें हम अगर अपने अक्सर लोगों को ये मसला होता है यहाँ पे नी एरिया और काफ एरिया में आपको क्रैम्प्स पड़ते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा वॉक कर लें, कहीं हिली एरिया चले जाएं और वहाँ पे आपको ट्रैकिंग करनी पड़ जाए किलोमीटर की, तो आपके बिल्कुल जो है ना वो आप कहते हैं समझेंगे जिंदगी मौत का मसला बन जाता है। बंदा बोलता है ना गोडे गिट्टा जवाब देंगे, तो ये हालत होती है। तो उसके लिए आप सिंपल स्ट्रेचिंग करें, इसको हम काफ की स्ट्रेचिंग बोलते हैं। आपने यूं खड़े होना है, ठीक है, और आपको एक लेग को आगे निकाल के इसको सिर्फ टो को अपनी तरफ करना है आपने। अच्छा। तो इसमें आपका पूरा ये काफ एरिया और आपका हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होगा। फिर इस तरह स्विच करके आपने दूसरे पैर को करना है ये बड़े इजी स्ट्रेचेस हैं, इसमें कोई आपको जिम रिक्वायर्ड नहीं है, इसके लिए कोई वेट रिक्वायर्ड नहीं है। यू कैन डू इट एट योर वर्क प्लेस, घर पे भी कर सकते हैं। उसके बाद आप सिंपल आसान तरीका ये है कि आप स्क्वाट्स करें। जैसे लोग सब डरते हैं कि स्क्वाट्स नहीं करने हैं, लेकिन ये बहुत आसान तरीका है। आपने देखा होगा कि जब हमें अपनी क्लासेस में उस्ताद ने पनिशमेंट देती हुई कहता है उठक बैठक करो, तो वो उठक बैठक वाला सीन बड़ा आसान है। उसके लिए आप सिंपली देखें, उसमें तो पहले अपनी बॉडी को मोबिलाइज करना है, बिकॉज आपके घुटनों ने सपोर्ट करना है और आपकी हिप ने सपोर्ट करना है। सो उसमें आप आराम से नीचे जाएं। अच्छा, अब इसमें भी होता है लोग यहाँ तक जा पाते हैं, ज्यादा नहीं जा पाते, स्पेशली जो लोग फैटी होते हैं उनको मसला आता है। सो जहां तक बॉडी अलाउ कर रही है आप जाएं, इसमें डरने वाली बात नहीं है। जबरदस्ती नहीं करनी अपनी बॉडी के साथ आपने। इंपॉर्टेंट चीज मुनीबा यहाँ पे ये है कि आपने बॉडी को मोबिलाइज करना है, ठीक है, और फॉर्म सही रखनी है। ओके, ठीक है, ये नहीं कहना कि यार ये ट्रेनर तो बिल्कुल, या कोई बंदा वो बिल्कुल एंड तक गया था, तो हमने भी एंड तक ही जाना है। वो एंड तक जाने में टाइम लगता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी से करते रहेंगे तो आपकी रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा। सो इनिशियली आप जाएं, अपने आप को यहाँ पे
1 2 3 4 5 बोल के फिर वापस आए, काउंट करें, फिर आप वापस करें। और इसका फायदा क्या है? अच्छा, ये स्क्वाट्स का? अच्छा, ये स्क्वाट्स आपका एक कंपाउंड काइंड ऑफ ट्रेनिंग होती है। बेसिकली तो ये आपके लेग्स के लिए होती है, अच्छा। आपके ग्लूट्स के लिए और आपके क्वाड्रिसेप्स के लिए। दिस इज मसल इज क्वाड्रिसेप्स, जिसको हम Okay. क्वाड्स बोलते हैं, ओके और ये आपका ग्लूट एरिया होता Okay. है, ठीक है। सो बेसिकली, और ये आपको बेली में भी कम करने में मदद करता है। अच्छा। सो ये मल्टीपली आपके मसल्स को इंगेज करता है। सो अगर आप इसको करेंगे तो डेफिनेटली आपके अल्टीमेटली 4-5 बॉडी पार्ट्स में इम्पैक्ट इसका आएगा। यहाँ बताने का सिर्फ मकसद ये है कि जो लोग ऑफिस बैठते हैं, जिनको 6 बजे के बाद अपने वर्किंग आवर के बाद थकावट शुरू होती है, वो अगर दिन में 3 से 4 मरतबा ये रूटीन के साथ करें, हर 2 घंटे के बाद, हर 3 घंटे के बाद, तो देखेगा कि उनकी कमाल एनर्जी लेवल रहेगा। वो डे एंड पे कभी भी स्ट्रेस आउट होकर नहीं निकलेंगे, ओके उनके अंदर एंजाइटी नहीं होगी, कोई प्रेशर नहीं होगा, उनका ब्लड फ्लो नॉर्मल होगा, उनके अंदर किसी तरह की हाइपरनेस जो होती है बेसिकली वो नहीं आएगी। बच्चे भी कर सकते हैं ना घर में? हाँ, ये बड़े उनके बच्चे लिए भी है। बूढ़े हर एज के मतलब लिए है। पेरेंट्स भी करें, साथ साथ अपने बच्चों को भी लगा दें कि आज हम एक्टिविटी करेंगे, आज हम जिम करेंगे बिल्कुल। घर अच्छा, पे अब ही। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जी। बड़ी इंटरेस्टिंग, जो खवातीन का अक्सर बोलती हैं कि जी हमारे जो ये फ्लैप्स है ना, इनमें बड़ा मसला होता ओके। है। जो ये फिटिंग जब क्लोजिंग करती हैं तो कहती हैं ये लटका हुआ नजर आता है। अब ये कुछ मसला एंटी एजिंग भी होता है, जो ओके। कि एज के साथ हो रहा होता ठीक है, है। और कुछ लोगों में यंग एज में भी होता है, ठीक जो है। कि ये बैड फैट होता है या आपके एक्सेसिव फैट इसको बोल सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल तरीका कि आपने यहाँ पे आप हाथ रखें, ठीक है, और इसको रोटेशन वाइज मूव करें, ठीक है। ओह, इसको अगेन अपने एल्बो को मूव करना है क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये। ठीक है। और फिर आपने इसको ये ऐसे पकड़ना है पीछे, ठीक है, और आपने इसको ये मूवमेंट करनी है। बटरफ्लाई इसको कह सकते हैं आप। यू कैन से इट बटरफ्लाई। और ये आपके पोस्चर को भी ठीक करेगा, ओके। शोल्डर पेन को भी ठीक करेगा, ठीक है। और आपके बैक पोस्चर को भी ठीक करेगा। जो लोग अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसे खड़े होते हैं अक्सर बात करते हुए, या कुछ लोग एक टांग पे खड़े होते हैं, हाँ कुछ लोग बात करते हुए अपनी हाथों को बहुत यूं रखते हैं, शोल्डर राउंड शोल्डर होते हैं, जो राउंडेड शोल्डर बोलते हैं। जी। तो उन सब के लिए बहुत अच्छा है कि वो पीछे ठीक ऐसे है। रख के इसको या तो ऐसे कर लें, ये कर लें, लेकिन ये बेहतर एंगल है क्योंकि इससे आपका पोस्चर बेहतर होगा। और फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और है, वो ये है कि अपने दोनों हाथ आपने यहाँ पे रखने हैं कमर पे, जिसको हम साइड्स बोलते हैं, और आपने डाउनवर्ड मूवमेंट करनी है। अच्छा, इसमें भी अगेन आपने अपनी कोशिश करनी है कि अपर बॉडी को पहले लीन करना है और हिप को आपने पुश करना है टुवर्ड्स बैक। दिस इज द पोजीशन। नाउ यू गो ऑल द वे डाउन 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 अगेन डाउन। ओके ओके, दिस इज। अब आपने कहाँ तक जाना है ये आपकी रेंज डिफाइन करेगी। जितना इसको आप स्टैंस को ओपन करेंगे उतना आपको रूम मिलेगा दरमियान में जाने के लिए। ठीक